हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईफोन में कौन सी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जो सेटिंग रहती है उसमें हमें कौन से चेंजेस करने चाहिए या फिर हमें उसमें कौन से चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें तो सेटिंग में जाना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक टैब आता है जनरल के ऐसे नीचे ही, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग टैब्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा ना ऊपर, वहाँ पे आपका लोकेशन सर्विसेज और ट्रैकिंग में आएगा। और उसके नीचे जो एप्पल के मेन ऐप रहते हैं इनबिल्ट ऐप्स, तो उन ऐप्स को आपने कौन से ऐप को उसका एक्सेस दे के रखा है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट है, अगर आप कॉन्टैक्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि कौन से ऐप जो है वो आपके कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप है और फ़ोनपे है, ये दोनों ऐप्स हैं वो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको फ़ोटोज़, ब्लूटूथ, लोकल नेटवर्क, माइक्रोफोन, ये सब आप चेक कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि आपका जो प्राइवेसी है वो आप किस तरह से रखना चाहते हो। माइक्रोफोन में अगर जाते हो तो वहाँ पे आप लिस्ट जो ऐप्स रहेंगे उनको ही आप एक्सेस देना जिनकी आपको ज़रूरत है। अभी यहाँ पे यूट्यूब को वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वॉइस कमांड देकर यूट्यूब चलाते हो या फिर सर्च करते हो तो यूट्यूब को आप माइक्रोफोन को एक्सेस दे दो, नहीं तो आप एक्सेस नहीं दोगे तो भी चलेगा। माई जियो को कोई ज़रूरत नहीं है, ये गूगल मैप्स को ठीक है। अमेज़ॉन म्यूज़िक पे अगर आप अलेक्सा के थ्रू अमेज़ॉन म्यूज़िक यूज करते हो तो आप इसको माइक्रोफोन का एक्सेस दे दो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ना वो कैमरा है। अभी कैमरा को आपको देखना पड़ेगा कि किन किन ऐप्स को आपने एक्सेस दे के रखा है। अब यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेस की, फिर भी उन्होंने एक्सेस लेके रखा है। अभी आप यहाँ पे ये जो गुड नोट्स है ना, इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि गुड नोट्स कैसे यूज करते हैं और ये कैसे आपका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगा। तो उसके बाद जो कैमरे का एक्सेस फ़ोन पे को दे के रखा है यहाँ पे, तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए वो चाहिए। व्हाट्सएप को ठीक है, यूट्यूब को कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल ट्रांसलेट अगर आप यूज करते हो तो उसको भी आप एक्सेस दे के रखो। उसके बाद जो आता है नीचे मोशन एंड फिटनेस। अभी ये जो मोशन एंड फिटनेस है, अभी मैं नाइके रन क्लब का ऐप यूज करता हूँ और ये नीचे वाला जो रनिंग का ऐप है ना, ये एक्चुअली एडिडास का ऐप है। और इसके थ्रू ना आप मतलब साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये बहुत कुछ उसमें अलग अलग सेक्शन है, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ये ऐप यूज करते हो तो इसको आपको फिटनेस ट्रैकिंग का एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हो ना वो भी वो मेजर करता है और उसके रिगार्डिंग आपको गोल सेट करने में आसानी होती है। और अभी एप्पल के अभी नया जो 17.2 आया है ना, तो उसमें जर्नल एक नया ऐप आया है। और ये जर्नल ऐप का जो सजेशंस हैं, तो ये जो सजेशंस है ये आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। लेकिन ये जो सजेशंस है वो अगर आप ऑन रखते हो तो एक्चुअली एप्पल क्या करता है कि आप दिन भर में जो जो चीज़ें करते हैं ना उसको ट्रैक करता है और उसके रिगार्डिंग आपको सजेशन देता है। जैसे कि अगर आप सुबह जिम जा रहे हो या शाम को वॉक के लिए जा रहे हो तो वो तब वो आपको जर्नल जो ऐप है उसमें आपको सजेशन करेगा कि आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट की है या फिर नहीं की है, या आप उसको लॉक करके रखना चाहते हो। तो इसलिए इसके लिए ये जर्नलिंग सजेशन है। और नीचे आता है सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग। अगर ये आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी को भी कोई मैसेज भेज रहे हो
या कोई आपको मैसेज भेज रहा है या वीडियो मैसेज भेज रहा है और उसमें कुछ नूडिटी है या कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो अगर आप ये टैब ऑन रखते हो तो वो आपको जो स्क्रीन है ना वो पहले से ही ब्लर कर देगा, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको ये देखना है या नहीं देखना है। तो ये आप ऑन करके रख सकते हो। ये अच्छी चीज़ एप्पल ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है ये वाला। और जो सिक्योरिटी में रहते हैं ना, सिक्योरिटी में सबसे मतलब एडवांस जो सिक्योरिटी है ना ये है लॉकडाउन मोड। अगर आप इस लॉकडाउन मोड को ऑन करते हो ना तो आपका जो मैसेजेस है, फेस टाइम, वेब ब्राउजिंग, फ़ोटोज़, डिवाइस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्टिविटी, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये लॉक हो जाती हैं। और एप्पल ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस आपके फ़ोन में डाल देता है कि आप बहुत से सारे चीज़ें ऐसी रहेगी ना वो आप कर नहीं पाओगे। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर हो या फिर आप अपनी कंपनी के ऐसे एम्प्लॉय हो जिसके पास कंपनी का या कुछ भी डेटा रहता है जो बहुत सेंसिटिव है और किसी के पास वो जाने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस वक्त आपको ये जो लॉकडाउन मोड है ना वो ऑन करके रखना चाहिए। ठीक है। ये लॉकडाउन मोड ऑन होने के बाद ना अगर आप अपने आईफोन में कुछ गलत मतलब किसी ब्राउजिंग में कुछ अलग पेज पे चले गए या कुछ भी ऐसा आप करते हो तो वो आपको पहले से ही वॉर्न कर देता है। ठीक है। तो अपना हम सबसे ऊपर जो लोकेशन सर्विसेज है ना, अब उसमें जाएंगे और उसमें जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको जनरली लोकेशन सर्विस का एक्सेस किसको देना चाहिए या और किसको आपको नहीं देना चाहिए या फिर कम देना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी को भी इसका एक्सेस देना है ना तो सिर्फ आप फाइंड माय ऐप है ना इसको आपको मतलब प्रिसाइज लोकेशन भी ऑन होना चाहिए, और ये जो वाइल यूजिंग द ऐप ये जो रहेगा ना इस पे आपका ये जो टिक रहना चाहिए, ताकि आपका आईफोन कभी भी मिस हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप ना फाइंड माय ऐप के ज़रिए आपका फ़ोन कहाँ पे है ये चेक कर सकते हो। वो उस फ़ोन को लॉक कर सकते हो या फिर उसका जो डाटा रहता है ना वो भी आप इरेज कर सकते हो ऑनलाइन। तो इसको आप हमेशा ऑन ही रखो। अभी उसके बाद ना नीचे बहुत सारे ऐप्स हैं और आपको ऐप्स को कब कब इसका एक्सेस देना है। अभी देखो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को ऑलवेज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाइल यूजिंग ऐप या फिर आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर इस पे आप क्लिक करके रख सकते हो, इसको ऑलवेज़ देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वेदर के लिए आप रख दो, अगर आप हमेशा ट्रैवल कर सकते हो ना तो व्हाइल यूजिंग पे रख दो, और इसको प्रीसाइज लोकेशन भी इसका ऑन कर दो। और नहीं करेगा तो भी चलेगा, कोई इतना मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है ऐसा कुछ। सीरी और डिक्टेशन में जो रहता है ना, तो अगर आप सीरी को कुछ चीज़ें मतलब चीज़ों के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि नियर बाय रेस्टोरेंट या नियर बाय सिनेमा हॉल, नियर बाय पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स, तो इस वक्त ना सिरी क्या करता है आपका लोकेशन को एक्सेस करता है और उसके रिगार्डिंग आपको सजेशन देता है। तो इसको ना हमेशा वाइल यूजिंग ऐप जो रहता है ना इस पे ऑन करो, प्रीसाइज लोकेशन भी इसका ऑन रखो, ताकि आपको जो सजेशंस आएगी ना वो एक्यूरेट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और जो रनिंग के ऐप आपके फ़ोन में रहेगी ना, नाइकी रन क्लब या रनिंग या स्ट्राडा या कुछ भी जिससे आपका एक्टिविटी मेजर होता है, तो उस ऐप को आपको ये परमिशन देना पड़ेगा। वाइल यूजिंग ऐप का ये दे दो और प्रिसाइज लोकेशन ही दे दो, ताकि वो आज जैसे मेजर कर सकते हो और आपका फिटनेस का जो जर्नी है वो हमेशा ट्रैक रहेगा। उसके बाद जो ये एप्पल का मैप्स है यहाँ पे भी आप उसको एक्सेस आपको देना चाहिए, और यहाँ पे ना गूगल मैप्स भी है।
तो मैंने गूगल मैप्स भी डाल के रखा है, मैं वो ज़्यादा वही यूज़ करता हूँ। तो उसको भी आप लोकेशन का एक्सेस दे के रखो। अभी किस ऐप मतलब किसको नहीं देना चाहिए या फिर कम देना चाहिए, तो वो जो रहेगा ना वो सिस्टम सर्विस रहेगा। सिस्टम सर्विस में बहुत सारे टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आप ना इस पे किन ऐप मतलब किन किन चीज़ों को आपको देना है ना, ये आप अपने ऊपर है। फिर भी आप ना कम से कम चीज़ों को दे के रखो। और नीचे जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करके तीनों टैब है ना, इसको इसका लोकेशन एक्सेस आप नहीं देते हो ना, तो भी चलेगा, कोई उसमें मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा देखना है कि आप कौन सी ऐप्स अगर यूज करते हो और उसने आपका लोकेशन का यूज किया है, तो आपको ना ये स्टेटस बार आइकॉन ना इसको ऑन करके रखो। तब होगा क्या, ये जो लेफ़्ट साइड का ऊपर रहता है ना, तो आईफोन में यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने रिसेंटली किसी ऐप ने आपका लोकेशन का एक्सेस करके रखा है। अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो ये आप ऑफ करके रख सकते हो। उसमें आपको ना सिग्निफिकेंट लोकेशन को ऑन करके रखना है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप आईफोन का जो चार्जिंग का स्पीड रहेगा ना, तो ये सिग्निफिकेंट लोकेशन के थ्रू ही मॉनिटर रहता है। अगर आप घर पे रहते हो ना, तो आपका आईफोन का चार्जिंग का स्पीड नॉर्मल रहेगा। अगर आप 7 बजे हमेशा आईफोन अनप्लग करते हो और अपने काम पे जाते हो ना, तो 7 बजे से पहले ये आपका फ़ोन चार्ज करके देगा। अगर आप कहाँ ट्रैवल पे हो या गाड़ी में चार्ज कर रहे हो फ़ोन, तो तब उसका स्पीड ना बढ़ेगा और आपको ना आईफोन जल्दी से जल्दी चार्जिंग करके मिलेगा। तो ये जो सिग्निफिकेंट लोकेशन है ना, इसको ऑन रखो, ताकि आपको जो आईफोन का चार्जिंग रहेगा ना, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये वाईफाई कॉलिंग को इसको ऑफ कर दिया तो भी चलेगा। सिस्टम कस्टमाइजेशन को ऑन रखो, सजेशन एंड सर्च को भी ऑन रखो। शेयर माई लोकेशन को तो आपको ऑन रखना ही चाहिए। सेटिंग टाइम जोन को भी आप ऑन रखो। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, तब ये आपको बहुत यूज़ आएगा। नेटवर्क एंड वायरलेस को भी आप ऑन रख सकते हो और इसको ऑफ कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन मोशन एंड कैलिब्रेशन एंड डिस्टेंस को ना आप हमेशा ऑन रखो। होम किट के जो एप्लीकेशंस आते हैं ना, तो अगर आपके घर में कुछ आपने ऐसा कैमरा, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो वो अगर आपने लगा के रखे हैं ना, तो वो आप होम किट का जो लोकेशन है ना वो ऑन रखो। क्योंकि वो उसका वो यूज करके ना, जब आप घर के पास भी आते हैं ना, तो घर की लाइट जल जाती है। ऐसा बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट आजकल मिलते हैं, तब आप यूज करो उसका ऑन। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये ऑफ करके रखो। फाइंड माई फ़ोन को तो आपको ऑन रखना ही है। इमरजेंसीज कॉल एंड एसओएस, तो फ्रेंड्स इसको ना आप हमेशा ऑन रखो। क्योंकि अगर आपको तो मालूम है कि अगर आप आईफोन में ना जो लॉक बटन है उसको 5 बार या थ्री टाइम्स अगर आप उसको रिपीटेडली क्लिक करते हो ना, तो आपके फ़ोन से आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेज एंड कॉल जाते हैं। और तब आपका जो लोकेशन रहेगा फ़ोन का, वो हमेशा आपके रिलेटिव या आपके पेरेंट्स के पास वो लाइव लोकेशन जाता है। तो इसको ना आप हमेशा ऑन रखो, ताकि जब भी इमरजेंसी हो, आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी इमरजेंसी आती है, तो अगर तब ये जो टैब है ना उसका यूज़ होगा। डिवाइस मैनेजमेंट को ऑन रखो। कंपास कैलिब्रेशन इसको भी ऑन रखो। सेल नेटवर्क सर्विस को ऑफ कर दिया तो भी चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैंने लगभग ना इस मतलब इस वीडियो में आपको ये जो लोकेशन सर्विस और प्राइवेसी रहते हैं ना, उसके रिगार्डिंग आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।